वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं और आपको वो देखने में बड़े कठिन लगते हैं लेकिन होते बड़े आसान हैं। तो इसी सीरीज में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप लोग पढ़िए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाए तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम स्टार्ट करें उससे पहले दो चीजें आप समझ लीजिए कि जब तक आप उन दो बातों को नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो देखिए वो दो बातें क्या हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक होता है कहा जाता है, कहा जाता है, और कहा जाता है का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड। ठीक है, रेड कॉल्ड येलो, रेड कॉल्ड येलो, येलो कॉल्ड ऑरेंज, इस तरीके की बातें आपसे कहा जाएगा। तो एक बात तो ये आपकी कही जाएगी, दूसरी कही जाएगी मीन यानी अर्थ, यानी रेड मीन येलो। तो आप लोगों का एक होगा मीन। मीन का मतलब होता है अर्थ या तात्पर्य, अर्थ या तात्पर्य। तो ये चीजें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, या तो अर्थ देखने को मिलेगा या कॉल्ड कहा जाता है। तो ध्यान रखना यहां पर जो आंसर होगा वो नेक्स्ट वाला आंसर होगा। नेक्स्ट मतलब आगे वाला आंसर होगा। और आप लोगों को ध्यान रखना जहां अर्थ लिखा होगा वहां आंसर आप लोगों का पीछे वाला होगा। पीछे वाला आंसर करेंगे, जो भी आएगा उसके पीछे वाला। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं कैसे। अब जैसे इस प्रश्न को पहले देख लो आप, आपसे कहा है कि यदि लाल को पीला कहा जाता है, कहा जाए, तो यहां पर क्या है कॉल्ड। इंग्लिश में देखो कॉल लिखा है, कॉल्ड। ठीक, तो कॉल का मतलब है कि नेक्स्ट वाला आंसर होगा, नेक्स्ट। और नेक्स्ट अगर आंसर होगा तो हमें क्या देखना है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार ये कैसा प्रश्न है। हमसे कह रहा है लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाए तो यहां पर इतनी बात को समझे, साफ आसमान का रंग क्या होगा। पहले आप लोग कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि साफ आसमान का रंग कैसा होता है। नहीं जानते तो अभी आप निकल के बाहर जाओ और देखो ऊपर कैसा होता है आसमान का रंग। नीला दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो नीला रंग दिखाई देता है। तो आपसे कहा गया है दूसरी भाषा में कि नीले को हम क्या कहेंगे, और अगर कहा जाता है लिखा है तो अगले वाला आंसर होगा। तो नीले के आगे जो भी लिखा है वही आंसर है। देखो जरा नीला कहाँ है। तो आप लोग देखो भाई यहाँ पे पीला और नीला, देखो नीला ये रहा लेकिन नीला के आगे फिर नीला है। तो अब इस नीले के आगे देखना है क्या है, नारंगी। तो हम लोगों का जो आंसर है यहाँ पर वो क्या है, नारंगी। तो हम आंसर करेक्ट करेंगे कौन सा, नारंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पढ़िए एक बार ध्यान से। यदि लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा और हरे का अर्थ है लाल, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। अब थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको देखने में प्रश्न, तो बिल्कुल टेंशन ना करें, ध्यान से देखो प्रश्न को। ये कह रहा है अर्थ यानी मीन, देखो इंग्लिश में मीन्स है ना, और अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, आंसर होगा पीछे वाला। और पीछे वाला आंसर होगा तो हमें केवल इतना देखना है कि खुले आसमान का रंग या साफ आसमान का रंग कैसा होता है। बोला सर नीला होता है, तो नीले के पीछे वाला आंसर होगा अब की बार, आगे वाला नहीं होगा। तो नीला हमारे पास देखो यहां है, इससे पीछे भी नीला है, लेकिन इस नीले के पीछे देखो क्या है। तो भाई साहब ये कह रहा है कि पीले का अर्थ है नीला, तो नीले से पहले क्या है आपका आंसर पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा येलो आंसर होगा, पीला। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, दोबारा समझो। यदि लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, तो नीले से पहले वाला आंसर होगा तो आंसर क्या होगा, पीला। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर जो हम लगाने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसका देखिए जरा। इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये बड़े आसान हैं। दो क्वेश्चन और कराता हूं फिर अपने टाइप को चेंज करेंगे। मिक्स कोडिंग के ये आप लोगों के वो हैं एग्जांपल्स। तो कह रहा है आपसे, यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारे को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। देखो ये बात आप लोग खास तौर पे ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन और पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं केवल पढ़ने के साथ, लिखना कुछ नहीं है।
पक्षी कहाँ उड़ते हैं? बादलों में उड़ते हैं या आसमान पे उड़ते हैं? तो यहाँ आप लोग जानते हैं बादलों में नहीं, आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, आसमान में उड़ते हैं। और यहाँ लिखा है कहा जाता है, तो कहा का मतलब आगे वाला आंसर होगा, और आगे वाला आसमान से आगे कौन है? तारा। तो हमारा आंसर क्या है? तारा यानी स्टार। तो ऑप्शन हम लोग करने वाले हैं सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ी लैंग्वेज को घुमा के भी क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे आप यहां पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग चीजें दिखाई देंगी। जैसे यहां कह रहा है कि यदि अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, वायु तथा आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, हवा, पानी तथा पृथ्वी है, यदि वहां किसी को प्यास लगी है तो उसे क्या पीना होगा? अब ना तो यहां लिखा है कहा जाता है, ना यहां लिखा है मीन अर्थ। तो आप ध्यान रखें कि तात्पर्य और अर्थ के अलावा कुछ भी देखने को मिले तो उसका आंसर आगे वाला ही होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहां पर आप लोगों से क्या करें, तो उसे उसे क्या पीना होगा? तो पहली बात है, हमें जब प्यास लगती है तो हम पीते क्या है? पानी। तो आपसे पूछा है कि भाई पानी को क्या कहा जाएगा, तो पानी से आगे वाला आपको चेक करना है, पानी के आगे क्या है। ठीक है, तो आप यहां से शुरू करें। कह रहा है अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश। देखो यहाँ पे, ठीक है, यदि अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पृथ्वी, पानी, पानी, प्रकाश, तो पानी के बाद क्या है? प्रकाश। तो हम लोग क्या आंसर करने वाले हैं? प्रकाश, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट। ठीक, कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं भाई साहब। आगे एक और लास्ट क्वेश्चन ऐसा करो, फिर अपने टाइप को हम चेंज करेंगे। इसको देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। प्रश्न का है, यदि जो चल सकता है उन जानवरों को तैराक कहा जाएगा। देखो फिर से यहां तो लिखा हुआ है कहा जाता है, तो तैराक किसको कहा जाएगा? जो चल सकता है उसको हम तैराक कहेंगे, जो चल सकता है उसको हम तैराक कहेंगे। जो रेंगने वाले जानवर हैं उन्हें हम उड़ना कहेंगे या कहा जाता है। वे जो पानी में रहते हैं उन्हें सांप कहा जाता है। अरे भाई बड़ा खतरनाक प्रश्न है। तथा वे जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। तो एक छिपकली के लिए क्या कहा जाएगा? अच्छा, मैंने जो खतरनाक शब्द बोला है ना, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन खतरनाक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो किरदार आए हैं वो खतरनाक मैंने बताए हैं। जैसे सांप है, बड़ा डर लगता है, अगर बिना जहर वाला भी दूर दूर तक दिख जाए तो भागने को मन करता है। ऐसी छिपकली है। अच्छा, छिपकली तो खैर मैं पकड़ भी लेता हूं, लेकिन सांप से बड़ा डर लगता है। तो अब यहां कह रहा है आपसे कि छिपकली के लिए क्या इस्तेमाल होगा या क्या कहेंगे हम छिपकली को? तो मेरे दोस्त, छिपकली एक रेंगने वाला जो जीव है, तो रेंगने वाले के सामने क्या होगा? देखो, जो रेंगने वाले जानवर हैं उन्हें उड़ना कहते हैं। तो क्या आंसर होगा? उड़ना। तो इसका फ्लाइंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ऐसे प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में अब बनेंगे, आप तुरंत उनको उड़ा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है हम लोगों का वो कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। देखो जरा ध्यान से, आपसे कहा गया कि if in a code language how are you means ni tin few, are you there means tin ni tin si ni. Now solve the following question based on this information. यदि how are you का मतलब है ni tin few, आर यू देयर का मतलब है टिन सी नी, तो इस सूचना के आधार पर कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे हाउ को क्या कहा जाएगा, व्हाट इज द कोड फॉर देयर, देयर को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। तो मैं इसको थोड़ा साइड करके स्पेस लेने का प्रयास करता हूं, अगर मेरे को भाई थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे को स्पेस मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको बिना स्पेस के भी करने की कोशिश कर सकते हैं। जरा एक मिनट रुकना, फुल कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले हाउ आर यू, तो मैं यहां पे लिखता हूं हाउ आर यू। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है, फुल स्क्रीन कर लेना, क्लियर दिखेगा। नी टिन फ्यू, तो नी टिन एफ यू ये लिखा गया है ना। आगे आपसे कह रहा है आर यू देयर का अर्थ है आर यू देयर का जो अर्थ है वो क्या है? आर यू देयर का अर्थ है टिन सी नी, टिन सी नी।
इन सूचनाओं पर आप लोगों को कुछ प्रश्नों के आंसर करने हैं, जैसे हाउ का कोड क्या होगा। अच्छा एक काम करिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करिए वीडियो को, मैं साइड हटता हूँ, खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं नहीं होगा तो फिर मैं हूँ आपके सामने, है ना। तो खुद करिए एक बार। अब देखो आपने कर लिया होगा स्टॉप करके, नहीं किया है तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब पूछा है हाउ का कोड क्या होगा, दोनों में कॉमन हमें देखना है, कॉमन क्या है। तो देखो एन ई यहाँ भी है, एन ई यहाँ भी है, और टिन यहाँ भी है, और टिन यहाँ भी है। अब एफ यू एस ई कॉमन नहीं है। अब यहां देखना है दो चीजें कॉमन होंगी, जैसे यू यहां भी है और यू हमारे पास यहां भी है। देन आप लोग देखिए कि आर यहां भी है और आर यहां भी है, आर यहां भी है। तो मेरे दोस्त यहां सिंगल एक बचा हुआ है, क्या बचा है, हाउ। तो हाउ का कोड है एफ यू। तो यहां हमसे पूछा जैसे हाउ का कोड क्या है, तो एफ यू कोड होगा। तो आंसर हाउ का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन हमसे पूछ रहा है कि देयर का कोड क्या है। तो देयर का कोड आप देखिए यहां सिंगल बचा हुआ है, क्या कोड होगा, एस ई। तो देयर का जो कोड है हमारे पास वो क्या है, एस ई। बात समझ में आ रही है। अगर हमसे पूछ ले कि भाई आर का कोड बताओ, तो आर का कोड इन दोनों में से नी या टिन कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही यू का कोड नी या टिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन कुछ खास है ही नहीं। तो हम अपने आप तो नहीं बता सकते, कोई हम ज्योतिष तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई हम मंत्र पढ़ के नहीं बैठे हैं जिसके बिना इसको समझे हम क्वेश्चन को कर दें, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आपके दोनों ऑप्शनों के आंसर आई थिंक आपको मिल चुके हैं, सी एस ई। तो ऑप्शन नंबर डी है, शायद आपको शो हो रहा होगा, मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी चेक कर सकते हैं आप, एस ई लिखा हुआ है ये, ठीक है, एस ई लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो हमसे कहा है कि बताइए आर का कोड क्या है। तो आर का कोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, नी या टेन में से कोई एक होगा। एक बार बैक करके दिखा दूं, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, आर का कोड नी या टेन में से कुछ भी हो सकता है, सेम यू का कोड नी या टेन में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन में नी और टेन आंसर दिया गया है, तो ये करेक्ट है। यू का कोड क्या है, सेम प्रोसेस, यू का कोड भी आप लोगों का यही होगा, नी और टिन सेम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। वही आपको काम करना है, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद थोड़ा सा पॉज के बाद आप खुद करके, अगर नहीं होता है तो फिर हम हैं यहाँ पे। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ऐसे, देखो कोई नहीं, हम सी इज गुड लिखा गया है, शी इज गुड, तो यहां पे मैं लिखता हूं शी इज गुड। तो शी इज गुड का मतलब लिखा है उसने 125, 125, मैं यहां 125 लिखता हूं। देन उसके बाद कह रहा है इज ही बैड, इज ही बैड, तो यहां लिखो इज ही बैड। तो ही इज बैड को क्या लिखा है मेरे भाई, 579, 579। उसके बाद आर यू गुड, आर वी गुड लिखा गया है, आर वी गुड लिखा गया है, और इसको जो लिखा है वो लिखा है 284, 284। तो मेरे को तो सारे ही कोड बना के देख लेने ना यहाँ पे, है ना, सारे कोड बना के देख सकता हूं, मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, आपके लिए होगी, है ना। कैसे करेंगे देखो, यहाँ कॉमन देखो, कॉमन है हमारे पास, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन है गुड, देखो गुड। तो यहां मेरे दोस्त हम लोग ये कह सकते हैं कि सर गुड जो लिखा है उसका कोड 2 है, गुड का कोड 2 है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है सर, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, बोला सर इज है। तो इज का जो कोड होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कुछ और कॉमन है, बोला सर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, या है कुछ और, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहां देखो शी अकेला बचा हुआ है, उसका कोड 1 होगा, तो शी का कोड क्या है, 1। और यहां पूछा हमसे शी, तो शी का कोड ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। बात क्लियर है। व्हाट इज द कोड फॉर वी बेड, वी बेड का हमें कोड बताना है। तो मेरे भाई एक बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वी बेड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वी यहां है और बेड यहां है। इन दोनों में देखो, अब बेड का कोड 7 या 9 कुछ भी हो सकता है, वी का कोड 8 या 4 में से कोई भी एक हो सकता है।
अब ऐसा तो नहीं कि दोनों ही हो, 84V का ही कोड हो, नहीं। अब ये दोनों भी नहीं हो सकते, आर है, आर का भी कोड इनमें से कोई एक छिपा हुआ होगा। तो हमें देखना है वीवैड का कोड, एक इसमें से लेना। अब ये नहीं पता कौन सा लेना है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है 48, तो देखो 48 का मतलब तो यही है कि ये जो कोड है वो आरवी का ही कोड है, आरवी का कोड है ये, तो 84 तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत है ये। फिर कह रहा है 79, तो 79 आप देखो केवल ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से वी का कोड थोड़ी आ जाएगा, कहीं से वी ऊपर है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। आगे आप लोग देखो यहाँ 36 लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सी ऑप्शन जो है वो लिखा है 36। तो 36 आप देखिए यहाँ पे, 3 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं कहीं नहीं दिख रहा। 6 कहीं दिख रहा है? नहीं। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कोड कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी है 9 8। तो देखो भाई 9 यहां से ले लिया होगा, 8 यहां से ले लिया होगा, तो अब पता लग गया वी का कोड 8 है और बैड का कोड 9 है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो हम लोग डी के साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक हो ही नहीं सकती, दिक्कत हो ही नहीं सकती। आगे बढ़िए मेरे भाई। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहुंचिए तुरंत और एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद तुरंत आपको ये बैच की इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। मेरे दोस्त रीजनिंग का स्पेशल 16 बैच है जिसकी फीस ओनली 699 है, यानी 699 रुपए, और ये बहुत कम फीस हमने रखी हुई है। 1 साल की कंप्लीट वैलिडिटी है, और मेरे भाई 0 टू एडवांस ये बैच रहेगा, और ये फाउंडेशन बैच है। अच्छा, इसमें आप लोगों को 110 घंटे से भी अधिक डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा और अपडेट कंटेंट है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके 2021 के या आने वाले 5 साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी डिटेल्ड यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी हमारी, यानी हम उस चीज पे काम करते हैं जिससे आप रिजल्ट में अच्छा कर सकें। आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आपको डाउट क्लियर करने के लिए हम सेशन रखेंगे हर वीक में। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट एग्जाम और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। कैसे आप डाउनलोड करेंगे इस ऐप को? जैसे आप प्ले स्टोर पे पहुंचते हैं और कंपटीशन गुरु लिखते हैं, या आप केवल वॉइस से सर्च करते हैं कंपटीशन गुरु, तो आपको ये वाला लोगो दिख जाएगा। इसी लोगो के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, बाकी तो सारे के सारे उसमें दूसरी कंपनी के हैं, अलग हैं, जो हमने इस्तेमाल कभी किए नहीं, ना हम करते हैं उन पे कुछ। ठीक है, तो आपको ये वाला लोगो का ऐप डाउनलोड करना है और इनरोल कर लेना है अपने बैच को। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे, और हम यहां पर देखेंगे एक और प्रश्न। आपको इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करना है मेरे भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन का मतलब समझ रहे हो? जो आप जो भी आंसर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे मैंने पूछा है आपसे कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर THY, दे निम्नलिखित में से THY के लिए संभवत कोड क्या होगा? 1 और 7 या 1 और 7, 3, 1 और 7, 3 इनमें से कोई एक, 7 5 कौन सा होगा? प्रश्न जो है आपका वो यहां से शुरू होता है हिंदी में, और ये है इंग्लिश में। 8 to 9 का अर्थ है हाउ आर THOU, तो 958 का अर्थ ये है, और 15873 का कोड ये है। तो अब आपसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इसका आंसर सही से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।